हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपको एवरी कॉफी शो। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत होगी। बस मैं नहा धो के आई हूँ, बाल झाड़ रही हूँ। मैंने सोचा कि बाल झाड़ते झाड़ते ही नए ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। और पता नहीं क्या मैं कल रात के सपने में मेरी मस्जिद दिख रहा था। मतलब मुझे तो सपना नहीं होता है। सपने में मस्जिद दिखा कि मैं कोई गोरखपुर का प्रसिद्ध मस्जिद है, और ये भी आता है गोरखनाथ साइड का ये, वहाँ मैं गई हूँ। हाँ, मस्जिद गई हूँ, मस्जिद में अंदर गई थी। बट मस्जिद में अंदर बहुत हर जगह हर एक कदम पे पैसा मांग रहे थे सब। जैसे भीख मांगते हैं ना, वैसे वाले लोग थे। पैसा मांग रहे थे, बहुत जगह पैसा लिए। फिर उसके बाद से हम मस्जिद से, हम 2-3 फ्रेंड थे, फिर हम लोग मस्जिद से निकल गए। तो मस्जिद के पास एक मेला टाइप था, हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे एक जगह हम लोग एंट्री करते ही खाने पीने की दुकान थी। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों को भूख लगा था, तो वहाँ हम लोग खाने पीने गए। फिर वहाँ हमारे मतलब मस्जिद उस सपने में बहुत लोग आए, बुआ की ननद का लड़का और उसके बाद ये लोग भी आए। बाबू मोबाइल देख रहा था, तो बाबू से मोबाइल ले लेते हैं। कहते हैं कि बाबू मोबाइल इतना नहीं देखना चाहिए। तो हमसे भी निक लगते हैं कहने के लिए देखना मोबाइल, क्योंकि क्या करे, ये मानता ही नहीं। तो वो मोबाइल इसको चिढ़ाने के लिए ले लेते हैं, और वो गलती से लेके चले जाते हैं चिढ़ाते चिढ़ाते। उसके बाद जब हम लोग हो जाता है, वो सब खा लेते हैं, तो फिर हम कहते हैं यार चलो चला जाए अब घर, क्योंकि लेट हो रहा है। तो ये होता है हाँ चलो चला जाए। तो फिर अभी नहीं, अभी वो सब तैयार नहीं होते। फिर पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ती है, मुझे फ़ोन याद आता है। तो जब मैं फ़ोन ढूंढने लगती हूँ तो मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिलता है। तो फिर मैं कहती हूँ यार मेरा फ़ोन ही नहीं है मेरे पास। तो फिर बाबू का फ़ोन तो याद आता है। वो बाबू का फ़ोन तो वहाँ रह गया उसके पास। तो बाबू का तो कन्फर्म था, चलो वो लेके गया है गलती से। बट मेरे फ़ोन का था पता नहीं चल रहा था। फिर हम अपने फ्रेंड से बोले, अभी एक फ्रेंड जो थी वो भी खा ही रही थी। तो मुझसे बोला कि चलो चलते हैं मस्जिद में, एक बार चेक कर लेते हैं। क्योंकि उससे मैंने फ़ोन कराया तो फ़ोन पे रिंग गई। तो फ़ोन पे जब रिंग गई तो मैं बोली तो कही कि वो अरे रुको यार, मेरा वहीं मस्जिद के बगल में ही घर है, अभी चलेंगे, रुको पहले खा ले। ऐसे करते फिर जब हम लोग गए वहाँ पे सब बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो है। अब मुझे बहुत टेंशन होने लगी। फिर हम घर आ गए, क्या करें, खोजें, वहाँ भी खोजें। फिर वो जो मेला था, बस वही एक ही दुकान पे हम लोग खाने पीने गए थे, वहाँ भी खोजे, वहाँ भी नहीं मिला। फिर हम चले आए घर। बट मुझे बहुत टेंशन थी। फिर मम्मी पूछी क्या हुआ, तो हम बताएं। मुझे टेंशन इस बात की थी, मोबाइल खोने का टेंशन नहीं था, बस मोबाइल ये था कि अब हम ब्लॉगिंग कैसे करेंगे, ये वो मतलब ये चीज़ें थी कि अभी तो मैंने ये नया फ़ोन लिया है और ये भी खो गया, अब मेरी ब्लॉगिंग कैसे होगी, क्या होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये हुआ कि अभी डांट तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मोबाइल जब हाथ में तुम लोग लेके घूमोगे, मोबाइल तो गायब होना ही है, भूल गई होगी। फिर पापा बोले अच्छा चलो। पापा फिर रिंग किए, तो फिर उस पर रिंग जा रही है, लेकिन कोई उठा नहीं रहा है और ना ही स्विच ऑफ हो रहा है। तो पापा मन में ये हो कि अगर कोई पाता तो स्विच ऑफ कर देता, तो इसका मतलब कोई पाया नहीं। फिर हमारे एक चाचा हैं, मतलब हमने सपने में पूरा वही देख लिया है। फिर हमारे चाचा हैं, वो पंडित हैं, उनसे दिखवाया गया तो वो कह रहे हैं किसी औरत के पास मोबाइल है, किसी औरत के पास ही है मोबाइल।
बड़ी मतलब फिर हम और हमारे पापा के उस मेले में मस्जिद में और ढूंढ रहे हैं। फिर चाचा को फ़ोन किया गया तो चाचा मतलब दिशा विशा ये सब बता रहे हैं किधर ऐसे। तब तक मेरी नींद खुल गई है। अब इस सपने का मुझे मतलब ही नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये सपना बहुत लंबा चला है, बहुत लंबा। इतना लंबा कभी मैं कोई सपना ही नहीं देखी हूँ। पता नहीं कहाँ से आज ऐसा सपना देखी हूँ। चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं। तो देखिए मैं नीचे से अपना चाय बना के लेके आ गई, बाबू का बोतल बॉयल कर दी। और भाग के जब मैंने आप लोगों का वेलकम किया तो मेरी बिंदी नहीं थी क्योंकि बिंदी गिर गई थी, तो मैं फिर बाद में लगाई हूँ बिंदी। तो चलिए पी लेते हैं चाय वाय, उसके बाद से मिलते हैं। तो देखिए बिस्तर मैंने सही कर दिया है। बाकी तकिए का वही वो है कि ये दोनों पास रहता है, वो वाला उधर रहता है, क्योंकि जो मेरी तकिया रहेगा वही बाबू का भी रहेगा। तो बस बिस्तर सही है। अब चलते हैं, बाबू को नीचे ब्रश व्रश कराते हैं। तो नीचे से मैं झाड़ू वाड़ू लगा के आ गई ऊपर लगाऊंगी झाड़ू। बाकी रूम तो मैं पहले ही सही करके गई थी, अब बस झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बाबू को नहाने के लिए पटाती हूँ। बट ये भी मुझे पता रहता है कि वो पटने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपना काम अपने टाइम पे ही करेगा, चाहे भगवान भी आ जाए। मैंने कोशिश की कि वो मान जाए और चल ले, नहा ले, क्योंकि ना दोपहर अभी ही इतनी गर्मी लग रही है, तो दोपहर में ना बाहर के बाथरूम में और गर्मी होती है। बाथरूम बहुत गर्म रहता है और उसको बाहर के बाथरूम में ही नहाना होता है, ऊपर बाथरूम में नहीं नहाता है। और ऊपर बाथरूम में नहा भी नहीं पाएगा क्योंकि ऊपर वाला बाथरूम जो मेरा है वो छोटा है, उसमें 2 लोगों में दिक्कत होती है, क्योंकि वो अटैच बाथरूम है, लैट्रिन बाथरूम दोनों है। तो इसी वजह से बाद में ये कहते थे कि मैं एक और बनवाऊंगा यहाँ पे, मतलब बाथरूम उसमें थोड़ा सा, मुझे नहीं कोई दिक्कत होता है, मैं तो आराम से, बट जेंट्स वेंट्स अगर कोई नहाना चाहे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, छोटा पड़ता है। तो ये बोलते थे कि जहाँ हमारा बेसिंग है ना, अगर मैं वीडियो जब बनाती हूँ तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, ऊपर में जो बेसिंग है वहाँ का पूरा वैसे बस बेसिंग ही है, एक नीचे वैसे टोटी लगी हुई है, तो वो पूरा जो है वो पूरा खाली है, आंगन टाइप में है, बट ऊपर में कौन सा आंगन, तो वो पूरा खाली है। तो ये कहते थे कि वहाँ पे पूरा मैं शीशे का दरवाज़ा लगवा दूँगा और पूरा मतलब जो इस समय का बाथरूम चलता है वैसा वाला बाथरूम उसको वो करा दूँगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, शावर वावर सब। बट भगवान को नहीं मंजूर था तो क्या किया जा सकता है। नहीं हुआ, सब चीज़ें, सारा सोचा हुआ चीज़ धरा का धरा रह गया। बहुत कुछ सोचे थे हम लोगों ने, मतलब बहुत कुछ प्लान किए थे। होता है ना, प्लानिंग किया जाता है, बट होता वही है जो भगवान चाहते हैं। प्लानिंग बहुत कुछ थी, कभी कभी पैसे की दिक्कत आ जाती थी, कभी कोई बात होती थी, थोड़ा सा पापा से घर के काम में मतलब कुछ वो कराने के लिए पापा से परमिशन लेना होता था, क्योंकि घर के काम में ना जो पापा चाहते हैं वही होता है। बाकी वो भी जो वो कह दें, लेकिन वो तो होना ही होना होता था। तो अभी वो कहे नहीं थे, बस हमसे ये चर्चा की थी कि ऐसे करा देंगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और बाकी हम लोगों ने सोचा था कि बाहर में बालकनी जो है मेरे रूम से जो सीढ़ी दिखती है, मैं कभी कभी वहाँ से वीडियो बनाई हूँ, गेट दिखता है, तो वहाँ से जो पूरा छत है बालकनी टाइप में, पूरा छत जो है दूसरा वाला, तो वहाँ पे हम लोगों का प्लान था कि वो पूरा हम लोग रूम बनवा देंगे पूरा बड़ा सा, और उसी में मेरा ये सोफ़ा, मेरा डाइनिंग टेबल जो नहीं खुला है, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, और मतलब पूरा वो हम लोग गेस्ट रूम टाइप बना देंगे। ड्राइंग रूम और गेस्ट रूम दोनों अटैच उसी में रहेगा, और पूरा बड़ा सा हॉल टाइप में रहेगा, उसमें बीच में कोई दीवार वार नहीं रहेगी, पूरा वो रूम हॉल टाइप कर देंगे। तो एक तरफ हम लोग
ड्राइंग रूम का सिस्टम करेंगे और एक तरफ उसी में मतलब गेस्ट रूम के लिए वहाँ पे बेड भी लगाएंगे और ये क्या कहते हैं, मुँह में रहता है बात में, कभी कभी आता नहीं है कि क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, तो ये कि सोफ़ा सेट वेट लगा देंगे तो ड्राइंग रूम का काम करेगा और डाइनिंग टेबल लगा देंगे तो जो भी गेस्ट आएंगे उनका मतलब सब कुछ वहाँ हो जाएगा। प्लानिंग हम लोगों की बहुत कुछ थी बट नहीं चाहे भगवान, नहीं कुछ हुआ। जैसे हम लोगों का जो ऊपर में पूजा रूम है वो किचन है, तो पापा मम्मी का भी ये प्लानिंग था कि जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद उस किचन को हम लोग बनवा देंगे कि ऊपर में भी व्यवस्था रहे, नीचे में भी व्यवस्था रहे, कि कभी ना मन करे नीचे तो ऊपर अपना बना ले, और या फिर मतलब ऊपर भी व्यवस्था रहे कि ज़रूरत पड़ने पे ऊपर भी रात बिरात जो भी मन हो अपना काम कर सकता है ऊपर। तो इनका यही कहना था कि ऐसे ऊपर में भी व्यवस्था पूरा रहेगा और वो रूम हम लोग बनवा देंगे, तो जब भी कोई आएगा जाएगा तो ऊपर से ही चाय नाश्ता खाना पीना, तो जब कोई मतलब गेस्ट आएगा तो ऊपर में ही, ऊपर वाले किचन में ही सारी चीज़ हो जाया करेंगे कि यहीं से यहीं फिर खाना पीना खिलाने में, हर चीज़ करने में आसानी रहेगी। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, नहीं हुआ, सारी सोची हुई चीज़ें धरी की धरी रह गई। बट कोई नहीं, देखते हैं अभी आगे किस्मत में क्या लिखा है। बस भगवान से यही प्रे करते हैं कि अब जो हो अच्छा हो, बाकी मेरा बच्चा बस अच्छे लाइन पे जाए, अच्छी चीज़ें सीखे, बस उसका जीवन अच्छा हो और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ये चीज़ें तो होती रहेंगी, अगर भगवान ने चाहा, हम लोग इस काबिल हुए, हम हमारा बच्चा दोनों, तो भविष्य में कभी ना कभी करा ही लेंगे। ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, बस सब कुछ पैसे का खेल है, तो कभी ना कभी करा ही लेंगे। चलिए छोड़िए इन बातों को, चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।